में शहीद का शव देख बेहोश हुई गर्भवती पत्नी। 1.5 साल पहले हुई थी शादी। पिता ने बेटे को सैल्यूट करने के बाद दी मुखगिन। पूरी खबर को हम विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं ओमवीर कुशवाहा आपका स्वागत है। बदायूं के शहीद जवान मोहित राठौर का शव सुबह उनके पैतृक गांव पहुंचा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शुक्रवार रात आतंकियों ने मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से मोहित शहीद हो गए थे। 20 दिन पहले कश्मीर में पोस्टिंग हुई थी। शहीद का शव देखकर गर्भवती पत्नी बार बार बेहोश हो जा रही है। पिता और तीनों बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। पिता नत्थू सिंह ने कपकपाते हाथों से सलामी देने के बाद मुखगिन दी। सुबह गांव से 6 किलोमीटर पहले इस्लाम नगर से शुरू हुई शव यात्रा में 50,000 से अधिक लोग शामिल हुए। जब तक सूरज चांद रहेगा, मोहित तेरा नाम रहेगा, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए लोग चल रहे थे। डीएम निधि श्रीवास्तव व एसएसपी डॉक्टर विजय सिंह समेत कई अधिकारियों ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। सेना और पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। विलसी तहसील क्षेत्र के थाना इस्लाम नगर इलाके के सवानगर गांव निवासी किसान नत्थू सिंह के इकलौते बेटे मोहित साल 2017 में आर्मी में भर्ती हुए थे। मोहित राठौर 3 बहनों के अकेले भाई थे। 1.5 वर्ष पहले उनकी शादी हुई थी। उनके कोई बच्चा नहीं है, पत्नी गर्भवती है। मोहित की मां कलावती का 12 वर्ष पहले देहांत हो गया था। शहीद मोहित के बहनोई उपेंद्र सिंह ने बताया, शुक्रवार रात करीब 2 बजे अचानक आतंकियों ने मोहित की टुकड़ी पर हमला कर दिया। पहले एक आतंकवादी उनके कैंप में अफसर की गर्दन काटने के लिए घुसा था, लेकिन कुत्ते के भौंकने से पीछे लौट गया। कुछ देर बाद दूसरे आतंकी ने ग्रेनेड फेंका, जिससे सभी जवान अलर्ट हो गए। मोहित अपना हथियार लेकर निकल रहे थे, तभी गोली लगने से वह जमीन पर गिर गए। सुबह 6 बजे तक मुठभेड़ चली। बाद में पता चला कि मोहित को 7 गोलियां लगी थीं। दोपहर के समय जम्मू में उनका पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद शनिवार शाम को उनका पार्थिव शरीर बरेली लाया गया। रविवार सुबह बरेली से सेना की यूनिट उन्हें गांव अपने साथ लेकर पहुंची। उपेंद्र सिंह ने बताया, हम दोनों लोग राजस्थान में तैनात थे। इसी साल जनवरी में मोहित जम्मू कश्मीर के जिला कुपवाड़ा जिले में 57 RR यूनिट में शामिल हो गए। उनकी 25 जुलाई को मोहित से बात हुई थी। तब उन्होंने बताया कि उनकी रात के समय फायरिंग अच्छी है, जिससे उन्हें घातक प्लाटून में शामिल कर लिया गया है। अब उन्हें 100 दिन नहीं बल्कि 120 दिन का अवकाश मिलेगा। उन्होंने कहा था कि वह नवंबर में गांव आएंगे। पिता नत्थू सिंह का मोहित आखिरी सहारा था, क्योंकि नत्थू सिंह की पत्नी कलावती की कई साल पहले मौत हो चुकी है। अब बेटे का भी साथ छूट गया। मोहित की 2 बहनों की शादी हो चुकी है। पिता ने बताया, फौज में नौकरी मिल जाने के बाद वह आश्वस्त करके गया था कि पापा बहन की शादी की चिंता मत करना, शादी की पूरी जिम्मेदारी हम उठाएंगे, वापस लौटकर रिश्ता पक्का कर देंगे। बेटे की याद करके पूरा परिवार फपक कर रो रहा है। परिजनों के मुताबिक मोहित ने दिवाली पर आने का वादा किया था। फरवरी में वह वापस ड्यूटी पर गए थे। परिवार को दिवाली का पर्व मोहित के साथ मनाने का इंतजार था। यह भी कहा था कि छुट्टी मिलने की पूरी उम्मीद है, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। अंतिम संस्कार से पहले पिता नत्थू सिंह बेटे के शव को निहारते रहे, फिर कपकपाते हाथों से सलामी देने के बाद बेटे को मुखगिन दी। मोहित के चचेरे भाई फौजी दीपक राजौरी में तैनात हैं। परिवार के संतोष कुमार, ऋषिकपाल और हरकेश भी सेना में हैं। गांव के 12 अन्य लोग फौज में सैनिक हैं। 2 युवा अग्निवीर हैं। 7 लोग पुलिस में और 2 PAC में और 2 युवतियां पुलिस में हैं। SHO इस्लाम नगर हरेंद्र सिंह ने बताया कि शहीद मोहित का शव रविवार सुबह गांव पहुंचा। अगर आप इसी तरीके का न्यूज़ सबसे पहले सुनने के लिए सक्रिय हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।